हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्मेसी के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स 1 के मॉड्यूल 3 के टॉपिक, जिसका नाम है इमल्सिफाइंग एजेंट्स। इस लेक्चर वीडियो में हम इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या होता है ये जानेंगे, उसके क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं ये जानेंगे, और उसकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ये देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था इमल्शन क्या होता है, और इमल्शन में मैंने एक वर्ड मेंशन किया था इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, तो ये इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है ये हम देखते हैं इस लेक्चर वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मूविंग विद द डेफिनेशन, एन इमल्सिफाइंग एजेंट और द इमल्सिफायर इज अ सरफेस एक्टिंग इंग्रेडिएंट्स व्हिच एब्जॉर्ब एट द न्यूली फॉर्म्ड ऑयल वाटर इंटरफेस ड्यूरिंग द इमल्शन प्रिपरेशन, and it protects the newly formed droplets against the immediate coalescence। मतलब मैंने आपको इमल्शन में बताया था कि इमल्शन में दो इमिसिबल फेज होते हैं। ठीक है, दोनों मिक्स नहीं होते। ठीक है, दोनों जैसे ऑयल और वाटर दो फेज हुए, तो ये पानी और तेल कभी एक साथ मिक्स नहीं हो सकते ना। अगर आप उसको मिला के देखिए तो वो मिक्स नहीं होते। ठीक है, तो इनको मिक्स करने के लिए हम कोई ऐसा तीसरा चीज़ डालते हैं, जो तीसरा चीज़ जो रहता है उसको नाम है इमल्सिफाइंग एजेंट, जिसको हम अगर डालेंगे तो वो इसकी भी इंटरफेशियल टेंशन और इसकी भी चार्जेस को कम कर देगा, इंटरफेशियल टेंशन को कम कर देगा। इन लोग की एक्चुअली आप ऐसे समझ सकते हैं कि दो लोग हैं जिनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। ठीक है, जिसको कोई थर्ड पर्सन आके उनकी डिफरेंसेस को कम कर रहा है। ठीक है, उनके बीच की जो टेंशन है, जो प्रॉब्लम है एक्चुअली, उसको वो ठीक कर रहा है। तो जो टेंशन को ठीक करता है उसको हम बोलते हैं इंटरफेशियल टेंशन, जो इनके सरफेस के ऊपर है इसको ये ठीक करता है। इमल्सिफाइंग एजेंट इसके न्यूट्रलाइज करता है और फिर इन दोनों को कंपैटिबल बनाता है कि ये दोनों एक साथ रह सकें। तो यही काम होता है इमल्सिफाइंग एजेंट का। तो यही है उसकी डेफिनेशन, दैट द इमल्सिफाइंग एजेंट इज अ सरफेस एक्टिंग एजेंट इंग्रेडिएंट। क्योंकि ये सरफेस पे एक्ट कर रहा है इसलिए वो सरफेस एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो एड्जॉर्ब करता है एट द न्यूली फॉर्म्ड ऑयल इन वाटर इंटरफेस ड्यूरिंग द इमल्शन प्रिपरेशन। जब हम इमल्शन प्रिपरेशन करते रहते हैं, जब हम बनाते रहते हैं, उसी टाइम पे इमल्सिफाइंग एजेंट को डाल देते हैं कि वो उसके बीच की टेंशन को जनरेट ना होने दे और उसको प्रोटेक्ट करे न्यूली फॉर्म्ड ड्रॉपलेट्स अगेंस्ट द इमीडिएट रिकॉलेसेंस, तुरंत फिर से उनके रिकॉलेसेंस होने से बचा सके। ठीक है, इमल्सिफाइंग एजेंट्स आर द सब्सटेंस दैट फॉर्म अ फिल्म अराउंड द डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स और लोअर द टेंशन इन एन इमल्शन। वही चीज़ मैं बता रही हूँ, ये क्या करते हैं, ये जैसे ग्लोब्यूल्स है तो इसके ऊपर एक फिल्म बना देंगे कि कोई चार्जेस इसमें जनरेट ना हो, जिसके वजह से इन लोग के बीच में दोस्ती ना हो सके, कोई ऐसी टेंशन इन लोग के बीच में ऐसे क्रिएट ना हो सके जिसके बीच से में इन लोग की दोस्ती ना हो सके। ठीक है, तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, एक फिल्म फॉर्म कर देते हैं ग्लोब्यूल के अराउंड में। ठीक है, to prevent breaking of emulsion, a small amount of third substance called emulsifying agent or emulsifier is to be added during its preparation। ठीक है, इमल्सिफाइंग एजेंट का काम ही होता है कि एकदम छोटे से अमाउंट में डालते हैं कि वो ब्रेकिंग ऑफ इमल्शन को बचा सके, ये लोग टूटे ना, एक्चुअली ऑयल और वाटर जो फेज है वो टूटे ना, इसलिए हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट डाल देते हैं। क्लियर हुआ? या फिर आप इसको अगर इजी वे में बोलें तो इमल्सिफाइंग एजेंट्स रिड्यूसेस द टेंशन बिटवीन द एक्वस एंड ऑयली फेज, एक्वस और ऑयली फेज के बीच का टेंशन को ये कम करता है। सो मेक दैम मिसिबल, टेंशन को कम करके ये दोनों को मिक्स करवाता है, मिसिबल बनाता है, टू फॉर्म अ स्टेबल इमल्शन, एक स्टेबल इमल्शन बनाने के लिए। दीज आर ऑल्सो नोन एज इमल्जेंट और इमल्सिफायर, इसको इमल्जेंट भी कहा जाता है और इमल्सिफायर भी बोला जाता है। ठीक, इतना समझ आया? इसके बाद है बहुत सारे, देर आर लार्ज नंबर ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स। हमारे पास बहुत सारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं, लेकिन सारे इमल्सिफाइंग के पास सारी प्रॉपर्टीज़ तो होती नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर हम इमल्शन बना रहे हैं, ठीक है, तो चाहे ऑयल इन वाटर हो चाहे वाटर इन ऑयल इमल्शन हो, अगर हम इमल्शन बना रहे हैं तो क्या होता है, हमें एक इमल्सिफायर की जगह एक इमल्सिफायर से काम नहीं बन पाता, तो उस जगह पे हम 2-3 इमल्सिफायर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो वही लाइन मैंने यहाँ लिखी है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, नो सिंगल इमल्सिफायर हैव ऑल द प्रॉपर्टीज, सो इन दिस केस 2 और मोर इमल्सिफायर्स आर यूज टू फॉर्म अ स्टेबल इमल्शन। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमें 2 या 2 से ज़्यादा इमल्सिफाइंग एजेंट्स की यूज़ होती है कि हम एक प्रॉपर इमल्शन फॉर्म कर सकें, एक स्टेबल इमल्शन फॉर्म कर सकें।
समझ आ गया कि इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या होता है, वो दो लोगों के बीच का जो टेंशन होता है, स्पेशली ऑयल, मतलब दो लोग यहाँ कौन है, ऑयल और वाटर, इनके बीच की जो सरफेस टेंशन, इंटरफेशियल टेंशन है, उसको बेसिकली कम करता है। और जब इनके बीच की इंटरफेशियली टेंशन यानी जो चार्जेस हैं ऊपर में इनके, वो अगर न्यूट्रलाइज हो जाती हैं तो ये दोनों एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, ऑयल और वाटर, समझ आया। नेक्स्ट हम देखते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट के क्लासिफिकेशंस। ये कुछ क्लासिफिकेशंस है इमल्सिफाइंग एजेंट्स के। ठीक है, इमल्सिफाइंग एजेंट्स को हमें क्लासिफाई किया गया है उसके सोर्सेस के थ्रू, कि वो किस सोर्स से हमें मिलती है। ठीक है, और बहुत सारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स प्रेजेंट हैं जो कि इंटरफेशियल टेंशन को कम करने का काम करती है। तो जो है इमल्सिफाइंग एजेंट की क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट है इमल्सिफाइंग एजेंट जो हमें नेचुरली मिलती है। इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है नेचुरल, सेकंड है सेमी सिंथेटिक पॉलीसैकेराइड्स, थर्ड है सिंथेटिक, फोर्थ है इनऑर्गेनिक, फिफ्थ है ऑर्गेनिक। ठीक है, ये 5 तरह के होते हैं जिस बेसिस में हमें मिलती हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स। ठीक है, तो नेचुरली हम ठीक है, नेचुरली हमें वेजिटेबल्स के थ्रू मिल सकती है या फिर एनिमल के थ्रू मिल सकती है। ठीक है, तो अब वेजिटेबल्स के थ्रू अगर मिल रही है तो वो कौन कौन सी होती है, उनके एग्जाम्पल गमागेशिया, ट्रेगागंथ, अगर, स्टार्च, पेक्टिन, ये सारे हमें वेजिटेबल्स में मिल जाएंगे। तो ये हो गया आपका वेजिटेबल सोर्स। एनिमल्स में अब हमें और एनिमल्स से हमें क्या क्या कौन कौन से इमल्सिफाइंग एजेंट्स मिल सकते हैं, वुलफेट, एग यॉक, जिलेटिन, ये सब जो इमल्सिफाइंग है ये एजेंट है, ये भी इंटरफेशियल टेंशन को बेसिकली कम करती है। क्लियर। सेमी सिंथेटिक पॉलीसैकेराइड्स मीन्स जो कि आर्टिफिशियली भी है और कुछ कुछ नेचुरली भी है बनी हुई। ठीक है, उन इमल्सिफाइंग एजेंट्स का क्या नाम है, मिथाइल सेल्यूलोज एंड सोडियम कार्बोक्सिल। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा सिंथेटिक यानी कि जो आर्टिफिशियली बनाए गए हैं। ठीक है, वो है अनायनिक, कैटायनिक एंड नॉन आयनिक, ये 3 है जो आर्टिफिशियली बनाए गए हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक, उसके बाद होता है इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स के अंदर कौन से आते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम केड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, ये टाइप के जो रहते हैं वो आते हैं इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स में। ऑर्गेनिक में या फिर आप इसको एल्कोहल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इनके अंदर कौन से इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं, कार्बोवैक्सेस, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन्स। ठीक है, ये सब जो रहती हैं वो रहती हैं आपकी ऑर्गेनिक या अल्कोहल की कैटेगरी के अंदर। समझ आया। तो ये कुछ 5 कैटेगरीज हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स और उन 5 कैटेगरीज के ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जो उनके अंदर में इमल्सिफाइंग एजेंट्स के अंदर में आती हैं। और ये सब का काम यही है कि ये क्या करती हैं, बेसिकली जो आपके इमल्शन के ऊपर इंटरफेशियल टेंशन क्रिएट होता है जब आप उसको बनाते हैं, क्योंकि ऑयल और वाटर जो होते हैं वो मिसिबल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो टेंशन क्रिएट होती है उसको टेंशन को ये लोग कम करते हैं और इन दोनों को, ऑयल और वाटर को, इस फॉर्म में लाते हैं कि वो दोनों मिसिबल हो जाए। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स। इमल्सिफाइंग एजेंट्स की आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, अब जब हम इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं तो हमें बेसिकली कैसा, एक स्टैंडर्ड इमल्सिफाइंग एजेंट अगर हम सोचें तो वो कैसा होगा, जो कि बेसिकली रिड्यूस करे इंटरफेशियल टेंशन को। ठीक है, तो इट शुड बी कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग इंटरफेशियल टेंशन। नेक्स्ट है हमारा, इट शुड बी कंपेटेबल विद अदर इंग्रेडिएंट्स। ऑब्वियस सी बात है, हम इमल्सिफाइंग एजेंट अगर डाल रहे हैं इमल्शन में, तो इमल्शन में इमल्सिफाइंग एजेंट एक सपोर्टिंग कैटेगरी के जैसे काम कर रहा है ना। बेसिकली हमें ऑयल और वाटर ही चाहिए जो कि मेन हमारा ड्रग है और सॉल्वेंट है। ठीक है, हमें ये चाहिए, बट हम इमल्सिफाइंग एजेंट क्यों डाल रहे हैं कि वो उसका इंटरफेशियल टेंशन को कम कर दे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ये डाल रहे हैं तो ये इन दोनों के साथ तो एटलीस्ट कंपेटेबल हो, यानी जो इंग्रेडिएंट्स हम इसके साथ डाल रहे हैं उसके साथ कंपेटेबल हो, तभी तो हम इसे डालेंगे। नहीं तो हमने इसको डाल दिया और ये इसके साथ कंपेटेबल ही नहीं है, इसका दोस्त ही नहीं है, तो क्या मतलब है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता रही थी कि ऑयल और वाटर है, ये दोनों दोस्त नहीं है। ठीक है, इनकी हमें दोस्ती कराने के लिए कोई तीसरा दोस्त डाल रहे हैं ना, बेसिकली ये दोनों की दोस्ती हो। अब यही इन दोनों का दोस्त नहीं है तो क्या मतलब है, तो इसलिए इसको कंपेटेबल होना चाहिए दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है हमारा, इट शुड बी नॉन टॉक्सिक। ऑब्वियस सी बात है, इसे नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, इसको टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं करनी चाहिए। नहीं तो हम अगर दे रहे हैं इमल्सिफाइंग एजेंट और वो टॉक्सिक हो गया तो फिर ऑब्वियस सी बात है हमारी बॉडी को हार्म करेगा।
ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा इट शुड बी कैपेबल टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी, हमें जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए उतना वो प्रोड्यूस करे तो वो और अच्छी बात है, ठीक है। एंड इट शुड बी केमिकली स्टेबल, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इसको खुद स्टेबिलिटी के लिए दे रहे हैं और ये खुद ही केमिकली स्टेबल नहीं है तो इसको देने का कोई मतलब नहीं होगा। सो इट शुड बी केमिकली स्टेबल, ठीक। तो ये था एमल्सिफाइंग एजेंट के डेफिनेशन, उसकी क्लासिफिकेशन और उसकी कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज़। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।